का बवाना इलाका इन दिनों राजधानी का क्राइम हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जहां एक और दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के हजारों न्यू फ्लैट्स तैयार हैं और नए निवासियों को वहां बसाने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर अपराध का बढ़ता ग्राफ स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन दोनों के लिए चिंता का कारण बन चुका है। सरकार का दावा है कि जिन लोगों की झुग्गियां तोड़ी जाएंगी उन्हें नए फ्लैट्स यही नरेला और बवाना में दिए जाएंगे ताकि उनका पुनर्वास सुचारू रूप से हो सके। लेकिन हाल फिलहाल बवाना जेजे कॉलोनी अपराधों का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। 20 सितंबर 2025 की रात करीब 9 बजे ई ब्लॉक ढोलक वाली मस्जिद के पास हुए हिंसक टकराव ने इस इलाके की कड़वी हकीकत को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। दो गुटों के बीच पहले से चली आ रही मामूली विवाद ने खून खराबे का रूप ले लिया। इस झगड़े में मोहम्मद राजा उर्फ बादशाह, इसकी उम्र 27 साल है, जेजे कॉलोनी निवासी बवाना चाकुओं से गोदकर उसकी जान ले ली गई। मृतक को सिर और कमर पर गहरी चोटें आई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक दूसरा शख्स जिसकी उम्र 23 वर्ष है, नाम है मोहम्मद अकबर, उसकी हालत गंभीर है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबूत जुटाए और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल अकबर के बयान पर थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शुरुआती जांच में कई आरोपियों की पहचान हुई है और एक 16 वर्षीय बाल अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। फरार अपराधियों की तलाश के लिए कई टीमें पुलिस की लगातार छापेमारी कर रही हैं। बवाना इलाके की जो कहानी है केवल इस एक वारदात तक सीमित नहीं है। पिछले एक महीने में यहाँ चाकूबाजी की, गुटबाजी की, खून खराबे की कई घटनाएं हो चुकी। हत्या, झगड़े, लूटपाट की वारदात आम हो चली है। पुलिस दावा कर रही है कि आउटर नॉर्थ जिले में डीसीपी और जॉइंट सीपी के निर्देश पर लगातार ऑपरेशन आघात और ऑपरेशन कवच चलाए जा रहे हैं, जिनमें सैकड़ों अपराधियों को पकड़ा गया है। लेकिन इसके बावजूद अपराध का ग्राफ बवाना जेजे कॉलोनी में थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके उलट अपराध बवाना में बढ़ता जा रहा है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब इतनी कार्रवाई हो रही है तो आखिर बवाना जेजे कॉलोनी में अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या वजह है कि पुलिस की पकड़ और छापेमारी के बावजूद अपराधी बेखौफ होकर इस पर्टिकुलर इलाके में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? क्या यहाँ के सामाजिक और आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि अपराध को जड़ से मिटाना या काबू कर पाना मुश्किल है? स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मोहम्मद राजा के साथ वारदात की गई, एक मामूली सी बहस से उसकी जान ले ली गई, ये बात बहुत चौंकाने वाली है और हैरान करने वाली है। अगर छोटी सी बात पर कोई युवक मार दिया जा सकता है तो इस तरह से कैसे चलेगा? स्थानीय लोगों की चिंता सिर्फ गुस्से या बदले की भावना तक सीमित नहीं, डर इस बात का है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी और झगड़ों का जो ये है सीजन बन जाएगा। एक दूसरा बड़ा मुद्दा बवाना में ये है कि जो लोग बार बार नजर आता है गुटबाजी में, गुटबाजी के जो मुख्य आरोपी युवक हैं या नाबालिग होते हैं, ऐसे गैंग्स के सदस्य जिनके पास आमतौर पर पुलिस भी खुद को असहाय महसूस करती है। कानून व्यवस्था में नाबालिगों के लिए जो रियायतें हैं वे हर बार एक बहस बनकर सामने आती हैं। क्या इन रियायतों का दुरुपयोग कर ये आरोपी बार बार बच निकलते हैं? बड़ा सवाल है। कई स्थानीयों का दावा है कि नाबालिग दोषियों की सक्रिय भूमिका और उनके पीछे बड़े हाथ हैं, जो कि असली चुनौती है पुलिस के लिए, और इसी वजह से पुलिस की कार्रवाई अक्सर सीमित प्रभाव दिखाती है। सच ये है कि पूरी दिल्ली में जितना अपराध इन दिनों बवाना जेजे कॉलोनी में हो रहा है उतना शायद ही कहीं और हो रहा होगा। सरकार और पुलिस दोनों के लिए स्थिति एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक और जहां डीडीए के नए फ्लैट्स और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत का बेसब्री से इस इलाके में इंतजार है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों की यह परछाई इस इलाके के भविष्य को अंधकारमय बना रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस, आउटर नॉर्थ, जॉइंट सीपी, डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी, इन सभी का तमाम लोगों का दावा है कि सबसे बड़ी क्राइम को रोकने के लिए जो ड्राइव है वो नॉर्थ आउटर में चलाई जा रही है।